हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी वीज़ा चेकलिस्ट की कि जब आप जर्मन का वीज़ा अप्लाई करते हो तो उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आपकी चेकलिस्ट क्या रहेगी। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि देयर आर 2 चेकलिस्ट। ठीक है, ये पुरानी चेकलिस्ट है। अगर आपके पास ये वाली चेकलिस्ट है ना वीज़ा के लिए, नेशनल वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा जो हम अप्लाई करते हैं, ये चेकलिस्ट आपको तब चाहिए जब आपने एम्बेसी जाना है, यूएस एम्बेसी जाना है, तब आपका अपॉइंटमेंट जो है वो कंफर्म हो गया है। ठीक है, तो ये चेकलिस्ट में आप देखोगे कि डिफरेंस क्या है, इसमें एपीएस सर्टिफिकेट कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ है दोस्तों। ठीक है ना, तो ये एक ओल्ड चेकलिस्ट है। अगर आप ये वाली चेकलिस्ट सर्च करोगे, ठीक है, इसमें आपने सिंपली सर्च करना है, जैसे यहाँ पे मैंने सर्च किया है कि डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट फॉर जर्मनी स्टूडेंट वीज़ा। ठीक है, अगर हम ये वाली चेकलिस्ट को चेक करेंगे ना तो ये देखना कि ये ओल्ड चेकलिस्ट है। ठीक है ना, इसमें एपीएस सर्टिफिकेट मेंशन नहीं किया हुआ है। लेकिन अगर हम ये वाली चेकलिस्ट चेक करेंगे तो यहाँ पे ये हमारा, ये देखो, चेकलिस्ट फॉर जर्मन नेशनल स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेबल स्टार्टिंग नवंबर 1 2022, क्योंकि 1 नवंबर से 1 नवंबर 2022 से ये जर्मन एम्बेसी ने जो रूल्स चेंज किए एपीएस के, ये उसकी चेकलिस्ट है। ठीक है, 1 बाय 1 हम सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स गो थ्रू होंगे। ठीक है, सबसे पहला उनका रिक्वायरमेंट है कि वैलिड पासपोर्ट आपका होना चाहिए, और सेकंड आपका जो डॉक्यूमेंट है वो है एप्लीकेशन फॉर्म एंड डिक्लेरेशन इन अकॉर्डेंस विथ सेक्शन 54 ऑफ द रेजिडेंस एक्ट ड्यूली साइन। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करना है और आपने साइन करना है इस पर। ठीक है, ये ओरिजिनल कॉपी चाहिए आपको। और उसके बाद है डिक्लेरेशन फॉर एडिशनल कॉन्टैक्ट एंड लीगल रिप्रेजेंटेशन इंफॉर्मेशन। तो इस डॉक्यूमेंट में आपका क्या रहेगा, तो ये देखिए, ये डॉक्यूमेंट आपको प्रिंट निकाल लेना है। ठीक है, इसका आप कलर प्रिंट आप निकालोगे, मच बेटर। तो इसमें आपको ये कॉलम में कुछ नहीं लिखना है, उसके बाद अपना नेम, एड्रेस, प्लेस एंड पोस्टल कोड, फ़ोन नंबर और ईमेल। ठीक है, ये आपको टिक करना है, और यहाँ पे जो भी एप्लीकेबल है उस पर आपको टिक करना है। ठीक है ना, इसको आप पढ़ सकते हो। और उसके बाद आपने यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव की इंफॉर्मेशन लिखनी है। ठीक है, और इसमें लिखा है आई हैव अंडरस्टूड दैट इन माय वीज़ा मैटर द वीज़ा सेक्शन कैन ओनली कोरेस्पॉन्ड विद द पर्सनली और एडिशनली विद रिप्रेजेंटेटिव, लॉयर हो सकता है, फैमिली मेम्बर, स्पॉन्सर जो भी है। ठीक है, नेम बाय मी, जैसे आपका स्पॉन्सर जो है आपका फादर है या फिर आपका ब्रदर है, ठीक है, उनका एड्रेस आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, और ये इसका डेट और साइन आपको साइन करना है यहाँ पे। ऑलराइट, ये हमारा थर्ड डॉक्यूमेंट हो गया। उसके बाद कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट डाटा पेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एसओपी, मोटिवेशनल लेटर। मोटिवेशन लेटर बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। ठीक है, मोटिवेशन लेटर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे लिखें, वैसे अगर आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो काफ़ी सारे आपको जो है डेमोस मिल जाएंगे मोटिवेशन लेटर के। ठीक है, लेकिन अगर आप लिखना चाहो तो इस तरह से आप लिख सकते हो एम्बेसी के लिए, क्योंकि अगर आप एसओपी सेम यूज़ करोगे जो आपने यूनिवर्सिटी में सेंड किया है वो थोड़ा सा लेम हो जाता है। तो यहाँ पे एम्बेसी के लिए आपको एक नया LOM लिखना पड़ेगा, लेटर ऑफ मोटिवेशन जो भी है आपका, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है कि आप जर्मनी क्यों जाना चाहते हो। उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको डिस्क्राइब करना है कि ये यूनिवर्सिटी आपने क्यों चूज़ की है, जो यूनिवर्सिटी के लिए आप जा रहे हो। और थर्ड पैराग्राफ में आपको डिस्क्राइब करना है कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं स्टडी के बाद जर्मनी के। ठीक है, उसमें आपको ट्राई करना है ये लिखने का कि जर्मनी में आप स्टडी करने के बाद उनको ये शो नहीं करना है आपने कि आप वहाँ पे रहना चाहते हो, क्योंकि 98% स्टूडेंट्स का क्या होता है कि वो वहीं पे सेटल होना चाहते हैं, लेकिन आपको एम्बेसी को ये चीज़ नहीं बतानी है कि मैं वहाँ पे रहना चाहता हूँ। ठीक है, उनको बताना है कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, मैं स्टडी के बाद वापस इंडिया आना चाहता हूँ, XYZ जो भी कंपनियाँ उसमें एज ए जो भी आपका टारगेट है कि मैं ये बनना चाहता हूँ, एज ए दिस पोजीशन मैं वहाँ पे जॉब करना चाहता हूँ। अगर आपके पास कोई बेटर ऑप्शन है या फिर बेटर आइडिया है LOM का, देन गो फॉर इट। ये मैंने आपको एक बेसिक बताया है। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका सर्टिफिकेट, आपका जो एपीएस सर्टिफिकेट है उसका ओरिजिनल कॉपी लेना है। ठीक है, आपको प्रूफ ऑफ एडमिटेंस, आपका जो ऑफर लेटर आया है यूनिवर्सिटी से, ठीक है, ओरिजिनल एंड 2 कॉपीज। तो इसका भी ध्यान रखना है आपने, इसका आपको ओरिजिनल भी चाहिए और उसके साथ आपको 2 कॉपीज और लेके जानी है। ठीक है,
वेदर नॉट कन्फर्म बाय द जर्मन यूनिवर्सिटी इन द एडमिशन नोटिफिकेशन, यहाँ पे आपको आपका लैंग्वेज प्रूफ चाहिए, ठीक है। वेदर आपके पास जर्मन लैंग्वेज का जो सर्टिफिकेट है, या फिर आपने आइल्स किया है, टॉयफल किया है, सर्टिफिकेट ऑफ ऑल एकेडमिक क्वालिफिकेशन यू हैव प्रीवियसली ऑब्टेन्ड। तो इसमें आपको ओरिजिनल भी लेके जाना है, 2 कॉपीज। तो ध्यान रखना है जहां पे भी 2 कॉपीज लिखी है उसकी आपने 2 सेट अलग से निकालने हैं कॉपीज, ठीक है ना, फोटो कॉपीज। आपका सीवी और यहाँ पे आपने आपका फाइनेंशियल प्रूफ, इसमें जा तो अगर आपके पास स्कॉलरशिप है वो चाहिए, ठीक है, या फिर आपको ब्लॉक अकाउंट चाहिए फर्स्ट ईयर के लिए 11,208 यूरोस का, ठीक है। या तो आप ब्लॉक अकाउंट का अपने स्टेटमेंट लेके जाना है, अगर आपके पास स्कॉलरशिप है तो उसका ओरिजिनल पेपर आपको लेके जाना है, ठीक है ना, क्योंकि ये फाइनेंशियल पार्ट काफ़ी फ्रेजाइल होता है। वो ये जानने की पूरी कोशिश करते हैं कि आपके पास इनफ फंड्स हैं। तो उनका क्या मतलब होता है कि अगर आप यूरोप जा रहे हो स्टडी के लिए तो वहाँ पे जाके आप लेबर नहीं करोगे, आपको एजुकेशन के लिए जो वीज़ा प्रोवाइड किया जाएगा, तो उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि आप वहाँ जाके सिर्फ स्टडी पे फोकस करोगे, तो उसमें आपको जो ये दे रहे हैं आपके ब्लॉक अकाउंट से 934 यूरोस मैक्सिमम आप निकाल सकते हो, 1 मंथ के लिए विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद है इफ़ द यूनिवर्सिटी चार्ज ट्यूशन फीस प्रूफ ऑफ फंड इक्विवेलेंट टू द ट्यूशन फी। तो इसमें क्या है कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस है, सपोज करो कि आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस 11,000 यूरो है आपके प्रोग्राम की, तो ये ब्लॉक अकाउंट के अलावा आपको एक स्टेटमेंट कैरी करना है जिसमें ये शो हो रहा है कि आपके पास इतने फंड्स हैं यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करने के लिए, ठीक है। कंफर्मेशन ऑफ पेमेंट इशू बाय द यूनिवर्सिटी, कि अगर आपने यूनिवर्सिटी में सपोज करो कि यूनिवर्सिटी में आपने 2,500 यूरो भर दिए हैं अपनी सीट कंफर्म करवाने के लिए, उसका रिसिप्ट भी चाहिए, और उसके बाद जो बैलेंस रह जाएगा उसके लिए आप स्टेटमेंट ले जा सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आपके पास यहाँ पे एजुकेशन लोन है, तो ये देखो ये इसने सेपरेट मांगा है इन्होंने, जो आपके वहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, जैसे ब्लॉक अकाउंट हो गया, और ये इन्होंने सेपरेट आपको बोला है, ठीक है ना, कि आपने एजुकेशन लोन शो करना है सिर्फ आपके यूनिवर्सिटी फीस के लिए, ठीक है। उसके बाद आपके 3 पासपोर्ट पिक्चर्स अकॉर्डिंग टू द बायोमेट्रिक स्पेसिफिकेशन, ठीक है। इनकी जो बायोमेट्रिक स्पेसिफिकेशन है वो चेक कर सकते हो आप ऑनलाइन। तो 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जानी है, और उसके बाद आपको वीज़ा फीस पे करनी है, वो आप ऑलरेडी पे कर दोगे जब आप अपना स्लॉट बुक करोगे, ठीक है ना। तो उसका स्लिप भी आपको लेके जाना है ओरिजिनल। और ट्रैवल एंड हेल्थ इंश्योरेंस, जब आप ब्लॉक अकाउंट खुलवाते हो, अगर आप कोरेकल से आप अकाउंट ओपन करवा रहे हो तो वो आपको ऑफर करते हैं ट्रैवल एंड हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आप एडिशनली करवा रहे हो ट्रैवल और हेल्थ इंश्योरेंस तो वो भी आप कैरी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि कौन से स्टूडेंट हैं जिनको एपीएस सर्टिफिकेट कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो है कि इफ़ यू हैव ए फॉरेन डिग्री दैट इज़ नॉट इंडियन, अगर आपने जैसे अब्रॉड से पहले कोई ब्रिटिश डिग्री है, टर्किश डिग्री है, अमेरिकन डिग्री है आपके पास, तो उसके लिए आपको एपीएस सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, क्योंकि एपीएस सर्टिफिकेट आपको ओनली चाहिए अगर आपके पास कोई इंडियन एकेडमिक बैकग्राउंड है, इंडियन यूनिवर्सिटी से आपने कोई डिप्लोमा डिग्री की है, अगर उसके सर्टिफिकेट आपके पास हैं तो उसके लिए आपको एपीएस सर्टिफिकेट चाहिए। इफ़ यू इंटेंड टू डू पीएचडी पोस्ट डॉक्टरेट इन जर्मनी, अगर आप पीएचडी के लिए जा रहे हो या फिर पोस्ट डॉक्टरेट के लिए जा रहे हो जर्मनी में, आपको एपीएस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू हैव एन इंटरनेशनल डिग्री, ठीक है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट द वीज़ा सेक्शन ऑफ द कंपीटेंट मिशन रिगार्डिंग योर अपॉइंटमेंट। अगर आपके पास कोई इंटरनेशनल इंडियन डिग्री है तो आपको यहाँ पे इनको कांटेक्ट करना पड़ेगा, वहाँ से वेरीफाई करना पड़ेगा कि आपको एपीएस सर्टिफिकेट चाहिए कि नहीं। इफ़ यू रिसीव ए स्टिपेंड फ्रॉम पब्लिक फंड यूरोप और जर्मन फंड्स, ठीक है, प्लीज़ बुक योर अपॉइंटमेंट बाय वीएफएस। तो इसमें आपका क्या होगा कि अगर आपके पास ये वाला है ऑप्शन, तो आपको वहाँ पे स्कॉलरशिप वाला ऑप्शन चूज़ करना होगा जब आप अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स के बाद इन्होंने बोला है प्लीज़ प्रिपेयर 2 आइडेंटिकल एप्लीकेशन सेट्स विद द अबव मेंशन डॉक्यूमेंट एंड ब्रिंग योर ओरिजिनल सर्टिफिकेट, प्लीज़ डू नॉट स्टेपल एनी डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों जो भी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने ऊपर बताए हैं तो उसमें इन्होंने कहा है कि ये सारे के सारे आपको ओरिजिनल कैरी करने हैं, और उसके साथ आपको इनके 2 सेट्स जो हैं फोटोकॉपी के वो कैरी करने हैं, और कोई भी डॉक्यूमेंट आपने स्टेपल नहीं करना है, ठीक है ना, विदाउट स्टेपलर आपको लेके जाने हैं। प्लीज नोट दैट जर्मन मिशन रिजर्व द राइट टू आस्क फॉर एडिशनल डॉक्यूमेंट और द वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट फॉर विच एडिशनल फी वुड बी चार्ज, ठीक है ना। सबमिशन द अबव
सबमिशन ऑफ द अबव मेंशन डॉक्यूमेंट डज नॉट गारंटी द वीज़ा। तो इन्होंने कहा है कि ये जो ऊपर डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं उनका सबमिशन गारंटी नहीं देता है कि आपका वीज़ा लग जाएगा, वो वेरिफिकेशन के बाद होगा। ठीक है, यहाँ पे ये आपको इसका भी फोटो कॉपी निकालना है। ठीक है, यहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करोगे तो इसका आपको PDF मिल जाएगा। तो ये PDF, ठीक है गाइस, तो ये PDF आपका जो नए वाला चेकलिस्ट है उसका PDF है। तो ये आपको डाउनलोड कर लेना है, इसको प्रिंट आउट निकाल लेना है। ठीक है ना, प्रिंट आउट निकाल के इसको भी साथ में आपने लेके जाना है ओरिजिनल कॉपी। तो यहाँ पे आपको इजी रहेगा ऑल्सो देखना कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने ऑलरेडी अपने फाइल में रख लिए हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आपको चेकलिस्ट ईजीली मिल जाएगी। ऑलराइट, और इसके अलावा दोस्तों अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो यहाँ पे एक हमारे दोस्त ने, तो ये देखिए यहाँ पे हमारे एक दोस्त ने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। ठीक है, रिसेंटली मेरी इनसे बात हुई थी तो इन्होंने मुझे गाइड किया था कि कैसे आपने अप्लाई करना है। तो इसका भी मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो यहाँ से आपको पूरा का पूरा डिटेल मिल जाएगा। और इसके अंदर भी उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक चेकलिस्ट प्रोवाइड की हुई है, जिसमें उसने बताया हुआ है भाई ने कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको फ़ोटोकॉपी चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल चाहिए। और ये देखिए यहाँ पे इसने पूरी डिटेल बताई हुई है। ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको चाहिए जैसे BFS अपॉइंटमेंट लेटर हो गया, जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, नहीं अपॉइंटमेंट लेटर है जो आपका। ओके, सबसे पहले आपका ओरिजिनल में जैसे आप पढ़ सकते हो BFS अपॉइंटमेंट लेटर, चेकलिस्ट होगी जो अभी अभी हमने देखी है। बर्थ सर्टिफिकेट इन्होंने लिखा है, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो एडवाइस नहीं करूंगा मैं आपको कि मत कैरी करना। अगर आपके पास है ऑप्शन तो ज़रूर कैरी करना अपना बर्थ सर्टिफिकेट। आधार कार्ड होगा, पासपोर्ट होगा आपका ओरिजिनल, पासपोर्ट फ़ोटोज़ होगी 3 कॉपीज़। ठीक है, APS सर्टिफिकेट हो गया, SS होगा आपका सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मार्कशीट होगी, हाई स्कूल सर्टिफिकेट हो गया और हाई स्कूल पासिंग सर्टिफिकेट हो गया। और लिविंग सर्टिफिकेट अगर आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर यूनिवर्सिटी लिविंग सर्टिफिकेट है तो वो कैरी कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद अगर आपके पास डिप्लोमा डिग्री है, सेमेस्टर मार्कशीट होगी, आपकी ट्रांसक्रिप्ट होगी। ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट पैक्ट लिखा है, प्रिपेयर जाने में कोई हर्ज नहीं है दोस्तों। अगर आपके पास ये ऑप्शन है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं या फिर आपके पास पॉसिबिलिटी है वो डॉक्यूमेंट्स जो है अभी कलेक्ट करने की, ठीक है, तो अभी ही ये डॉक्यूमेंट्स आप अपनी फाइल में कलेक्ट करने स्टार्ट कर दीजिए, ताकि जब आपका टाइम आएगा अपॉइंटमेंट का तो आपको पैनिक नहीं होना पड़ेगा कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ये डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका बैचलर लिविंग सर्टिफिकेट आएगा। बैचलर लिविंग सर्टिफिकेट आई डोंट नो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे पास भी अभी तक बैचलर लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है। मैं यूनिवर्सिटी को बोलूँगा, लेकिन अगर आपके पास है या फिर आपके पास ऑप्शन है ये सर्टिफिकेट लेने की, देन यू कैन कॉन्टैक्ट योर यूनिवर्सिटी एंड गेट इट। ठीक है, आइल्स कलर प्रिंट आउट, तो ओरिजिनल में आपको कलर प्रिंट आउट चाहिए। और मैं सुजेस्ट करूंगा कि जो भी जैसे ये डॉक्यूमेंट हो गए आपके VFS अपॉइंटमेंट लेटर हो गया, चेकलिस्ट हो गया, इनको भी आप कलर में ही रखो। ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट एफिडेविट होगा। फाइनेंशियल सपोर्ट एफिडेविट अगर आपको आइडिया नहीं है कि ये क्या है तो आप YouTube पे जा सकते हो, काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगे आपको। तो इसमें क्या होता है कि सपोज करो कि अगर आपका स्पॉन्सर है, आपके फादर हैं या फिर आपका ब्रदर है, कोई भी फैमिली मेम्बर है या फिर आपका अंकल है, तो ये फाइनेंशियल सपोर्ट एफिडेविट उनकी तरफ से लगेगा कि मैं जो है मेरे ब्रदर को या फिर मेरे बेटे को सपोर्ट कर रहा हूँ फाइनेंशियली। तो अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे आपको काफ़ी सारे फॉर्मेट्स मिल जाएंगे जिसमें आपको ये एफिडेविट का आइडिया हो जाएगा कैसे बनेगा। 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे जो बोलते हैं हम स्टैम्प पेपर, 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे अगर आप ये करवाते हो देन इज़ वेल एंड गुड। ठीक है, और उसको नोटरी से अटैच करवा लीजिए, पोस्टल करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोन सैंक्शन लेटर ये ऑप्शनल है अगर आपने लोन अप्लाई किया है। ठीक है, ये तो हो गया आपके ओरिजिनल, और उसके बाद आपके हो गए ये 2 सेट्स ऑफ फोटो कॉपीज़। ठीक है, ये आपके फोटो कॉपी हो गए सब। तो आपका कवर लेटर आ गया इसमें, ये सारा का सारा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसको पढ़ सकते हो कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट। ये नहीं है कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे पूछे जाएंगे या फिर आपको सबमिट करवाने हैं, लेकिन कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ से वो बोल सकते हैं, आपको लाने के लिए कह सकते हैं, तो उस टाइम आपको डिले नहीं होगा या फिर आपको
पैनिक नहीं होंगे आप कि हाँ ये सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है, लेकिन आई शुड हैव गेट दैट सर्टिफिकेट। तो अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने की, देन यू शुड गेट ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन योर फाइल बिफोर यू गो फॉर योर वीज़ा अपॉइंटमेंट। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो दोनों के दोनों लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, फील फ्री टू ड्रॉप ए कमेंट। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू reply to your comment. Thank you so much for watching my video.